नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल राइट्स का जो हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने आर्टिकल 21 तक हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 21 का ए के बारे में। इसके पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टडी प्लस के चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। किसी भी तरीके का क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर इन तमाम सोशल मीडिया में भी आप लोग कनेक्ट हो सके रख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 21 ए का। क्यों इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 21? पहली बात तो हम समझ लेते हैं कि राइट टू एजुकेशन की जो बात कहा जाता है जो लोगों बच्चों को 16 ईयर्स तक 14 ईयर्स तक के बच्चों को 6 टू 14 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन फ्री में देने की जो बात कही जाती है वो आर्टिकल आपका 21 इंश्योर करता है। आर्टिकल 21 जो है वह कब जोड़ा गया इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। राइट टू एजुकेशन जो है क्या डिक्लेयर करता है कि स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑल चिल्ड्रेन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। देखिए यहाँ पे ध्यान से गौर से समझिएगा सारी बातों को। आर्टिकल 21 ए क्या कहता है कि स्टेट जो है, राज्य जो है, वह हर एक बच्चे को, ऑल चिल्ड्रेन को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करेगा और कंपलसरी एजुकेशन को प्रोवाइड करेगा। कहने का सेंस ये है, कंपलसरी एजुकेशन का मतलब है कि जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चा 6 ईयर से लेकर के 14 ईयर तक है और वह स्टूडेंट 12th क्लास तक का हो, 10th क्लास तक का हो, उसे कंपलसरी एजुकेशन जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन है वह फ्री में मिलेगा। यह बात यहाँ पे कहा जाता है आर्टिकल 21 ए में। इसी प्रोविजंस में और भी क्या बातें कहा जाता है हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या प्रावधान और भी यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि दिस प्रोविजन मेक ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पे गौर से ध्यान दीजिएगा कि यह जो प्रोविजंस है आर्टिकल 21 ए के तहत में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या प्रोविजंस दिया गया है? प्रोविजंस है सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन का। इस बात को ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री एजुकेशन का। और एलिमेंट्री एजुकेशन ही जो है हमारा वह फंडामेंटल राइट्स। आप ऐसा सोच करके चल रहे हो कि नहीं, राइट टू एजुकेशन में हमें एजुकेशन मिलना है तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कंपलसरी एजुकेशन मिलना है, या कंपलसरी वर्ड जो लगा हुआ है और फ्री वर्ड इस पर आप जोड़ देंगे। फ्री का मतलब ये नहीं हुआ कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, लॉ कर रहे हो तो आपको फ्री में एजुकेशन मिलेगा। यहाँ पे कंपलसरी और एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कहा गया है। ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन आपको जो है मुफ्त में मिलेगा और वही आपका एलिमेंट्री एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के तहत है। नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई प्रोफेशनल एजुकेशन कर रहे हो या जैसे मेडिकल की तैयारी कर रहे हो या फिर मेडिकल में पढ़ रहे हो या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर लॉ कर रहे हो या फिर किसी भी तरीके का आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो उसमें आपको ये कवर नहीं होगा कि आपका राइट टू एजुकेशन जो है वह आपका सिर्फ बात करता है आपका फ्री एजुकेशन के लिए, कहाँ पे, और एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। एलिमेंट्री एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट्स के तहत है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दिस प्रोविजन वाज एडेड 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो हमारा 86वां संविधान संशोधन है, भारतीय संविधान संशोधन का 86वां संविधान संशोधन जो आपका 2002 में किया गया था, उसी में आपका आर्टिकल 21 ए को जोड़ा गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि राइट टू एजुकेशन जो है हमारा कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ है? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हुआ है। और कब हुआ था ये? 2002 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि यह अमेंडमेंट जो है, दिस अमेंडमेंट इज ए मेजर माइंड स्टोन। एक प्रकार से यह जो अमेंडमेंट हुआ, कौन सा? 86 अमेंडमेंट। तो 86 अमेंडमेंट अपने आप में एक माइल स्टोन की तरह से। क्यों माइल स्टोन की तरह से है दोस्त? क्योंकि यह जो है हमारा कंट्री का जो एम है उसको अचीव करने में ये हेल्प करता है बहुत। क्योंकि हर एक व्यक्ति को, हर एक सिटीजन को एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, एलिमेंट्री एजुकेशन विशेष करके, खास करके। तो इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह आर्टिकल या यह संविधान जो संशोधन हुआ है एक प्रकार से माइलस्टोन की तरह से सिद्ध होता है। आगे कहा जाएगा कि गवर्नमेंट डिस्क्राइब दिस स्टेप। अब ये बच्चों को जो मिलना है एजुकेशन, कितना एज का? 21 ए के तहत में, वह आपका 6 to 14 ईयर्स तक को मिलना है। तो इसे किस तरह से दिया जाएगा? ये प्रिस्क्रिप्शन जो है ये प्रिस्क्राइब करेगा गवर्नमेंट स्टेप। और एक प्रकार से कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे जो इस तरह का जो रिवोल्यूशन आपको देखने को मिला कि आर्टिकल 21 के तहत में
आर्टिकल 21A के तहत में स्टूडेंट को 6 to 14 ईयर्स को क्या मिल रहा है, फ्री में एजुकेशन मिल रहा है। तो ये एक प्रकार सेकेंड रिवोल्यूशन है हमारा किस चैप्टर में, तो सिटीजन्स राइट में। देखिए कहने का सेंस यहाँ पे क्या है कि आमतौर पर लोगों को तो राइट तो मिला हुआ है, लेकिन एजुकेशनल राइट अगर एलिमेंट्री राइट हो जाए तो ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन की तरह से होता है। और माइलस्टोन की तरह से होने के साथ साथ में एक प्रकार से ये गजब का या बेहतर रेगुलेशंस की तरह से है, लोगों के सिटीजन का राइट है उसके आधार पर देखा जाए। इवन बिफोर अगर हम बात करें दोस्त कि क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं था, उसके पहले कहीं पर इसका जिक्र था या नहीं था, तो ऑफ कोर्स इसका जिक्र था हमारे संविधान में। इवन बिफोर दिस अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट से पहले द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट, कॉन्स्टिट्यूशन खुद में रखता है और प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 45 इन द पार्ट 4 में। अब यहाँ पे समझिए कि सर यहाँ पे ऑलरेडी जब हमारे पास संविधान में था यह बात लिखा हुआ कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 45 इन पार्ट 4, तो हम इसे अमेंड करके इसे क्यों लाए हम लोग यहाँ पे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में क्यों लाए हैं इसको। यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोगों को कि क्योंकि देखिए 45 आर्टिकल में तो था, और 45 आर्टिकल किसके अंदर आता है, डीपीएसपी के अंदर, जो आपका पार्ट 4 है। हम लोग जानते हैं कि डीपीएसपी जो होता है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता है। इन्फोर्सेबल कहने का मतलब है कि अगर वायलेट हो रहा है आपका कोई भी बात जो आपका डीपीएसपी में दिया हुआ डायरेक्टिव, तो उसे आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो, इसको लागू आप कोर्ट के माध्यम से नहीं करा सकते हो, या फिर उसको जस्टिसेबल नेचर का नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपका 45 से इस बातों को उठा करके हम लोगों ने आर्टिकल 21A में रखा, तो यह अब क्या हो गया, ये जस्टिसेबल नेचर का हो गया, इसे हम इन्फोर्स करवा सकते हैं अगर किसी भी बच्चे को नहीं मिलता है तो यहाँ पे इसे कंपलसरी कर दिया गया एक प्रकार से। यह जो अमेंड करके इस आर्टिकल को, जो आपका आर्टिकल 45 में जो कंटेंट था उसे हम लोगों ने आर्टिकल 21A में रखा, और अब जो यह नेचर हो गया इन्फोर्सेबल नेचर का हो गया, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ये वायलेट होता है तो इसे कोर्ट ऑफ लॉ से इसको हम लोग लागू करवा सकते हैं। लेकिन जब ये 45 आर्टिकल में था तो इसे हम लोग ज़रूरी नहीं था कि हम लोग लागू करवा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि डीपीएसपी जो है वो हमारा इन्फोर्सेबल नेचर का नहीं है। यही बात यहाँ पे कहा गया कि बीइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इट वाज नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, नाउ देयर इज स्कोप ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन इन दिस रिगार्ड। लेकिन अब क्या हो गया है कि इस संदर्भ में जुडिशियल इंटरवेंशन हो गया है। जुडिशियल इंटरवेंशन कहने का सेंस ये है कि अब इसे हम इन्फोर्स करवा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। यही यहाँ पे मेजर चेंज आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्त, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है इसमें क्या कहा जा रहा है कि दिस अमेंडमेंट चेंज्ड द सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 45 इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और यह जो आर्टिकल है आपका 45 वो चेंज हो गया कैसे, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था हमारा, 86 2002 में। और इसे हम लोगों ने चेंज किया तो और भी चीज़ें यहाँ पे चेंज हुआ, और चेंज होकर के क्या लिखा गया फिर यहाँ पे यह बताया गया आर्टिकल, इसमें आर्टिकल 21A में कि स्टेट सेल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड, और क्या है यहाँ पे, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। और अब जो है आर्टिकल 45 में यह बात को रीड कर लिखा गया कि जो भी स्टूडेंट या जो भी बच्चे अप टू 6 ईयर तक का जो एज है, जैसे आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी में जो बच्चे जाते हैं 2 या 3 साल के बाद पढ़ने के लिए 6 ईयर तक का, तो यहाँ पर जो है बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देने की बात कहा जाता है, और चाइल्ड केयर देने की बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, चाइल्डहुड केयर देखने को। तो आर्टिकल 45 में अब क्या बात लिखा गया है, लिखा ये गया है, ध्यान से समझिए कि आर्टिकल 45 में जो बात लिखा गया है अब वो यह लिखा गया है कि जो भी स्टूडेंट या जो भी बच्चे अप टू 6 ईयर तक का है, कंप्लीट जब तक नहीं होता है 6 ईयर तक का, तो उन बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करने का, एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात आपका आर्टिकल 45 में अभी भी दिया गया है। लेकिन यहीं से हम लोग इंस्पायर्ड होकर के सारी बातों को लिए थे आर्टिकल 21 के लिए। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि इसी के माध्यम से, इसी अमेंडमेंट के माध्यम से हम लोगों ने एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जोड़ा है किसके अंदर, आर्टिकल 51A के तहत। और क्या हम लोगों ने लिखा हुआ है उसमें आर्टिकल में, जो आपका 51 है उसमें लिखे हैं कि इट सेल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, सभी सिटीजन का ये ड्यूटी होगा इंडिया के कि प्रोवाइड करे अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। इसका मतलब क्या हुआ समझिए
कि जैसे ही हम लोगों ने आर्टिकल 21 के अंदर कंपलसरी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कहा और हर एक बच्चों को पढ़ने की अधिकार है 14 साल तक बच्चों को। हम लोग आर्टिकल 24 में जब पढ़ेंगे कि किसी भी बच्चे को अंडर से 14 साल के नीचे के बच्चे को हम लोग किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी जगह पे काम नहीं करवा सकते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आर्टिकल 21 ए में कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट 6 साल से और 14 साल के बीच में है, तो हर एक गार्जियन का और हर एक पेरेंट्स का ये जिम्मेदारी है कि उसे आप मुहैया करवाएं, एवरी सिटीजन इंडियन प्रोवाइड कराएं अपॉर्चुनिटी और एजुकेशन को। इससे आप बाधित नहीं कर सकते, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। लेकिन देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपका इन्फोर्सेबल नेचर का नहीं है और यहाँ पे डीपीएसपी भी आपका इन्फोर्सेबल नेचर का नहीं है। लेकिन आप किसी भी बच्चे को जो 6 साल से 14 साल तक है, उसको आप किसी भी तरीके के एक्टिविटी में इंगेज नहीं करवा सकते हैं, काम में, उसे कंपलसरी एजुकेशन देने की बात कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्त कि यह जो बात है, हम लोग देख रहे हैं कि सर एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था आपका 1993 में, क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज भी किया था कि फंडामेंटल राइट्स टू प्राइमरी एजुकेशन इन द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। देखिए, हर एक व्यक्ति का जो बेसिक एजुकेशन होता है ना, वो आपका राइट टू लाइफ के अंदर जुड़ा हुआ है। राइट टू लाइफ जो है आपका किसके अंदर है? आर्टिकल 21 के अंदर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आपका 1993 में कह दिया था। और प्राइमरी एजुकेशन तो हर किसी का होना ही चाहिए, और प्राइमरी एजुकेशन को ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि राइट टू लाइफ है और हर व्यक्ति को मिलना चाहिए आर्टिकल 21 के तहत। तो आर्टिकल 21 के तहत हर एक स्टूडेंट को या फिर जो भी बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन है मिलना चाहिए। लेकिन अब जो है, इसी चीज़ को हम लोगों ने 2002 में क्या किया, अमेंड करके लीगली तरीके से इसे इन्फोर्सेबल बना दिया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें दोस्त, तो इट हेल्ड एवरी चाइल्ड citizen of country has a right to free education until he complete the age of 14 year। और इसे हम लोगों ने एक प्रकार से कंपलसरी अब कर दिया कि जो भी स्टूडेंट 14 साल तक अपना एज को नहीं कंप्लीट किया है, उस 14 साल तक अपना कंपलसरी एजुकेशन को ले सकता है। देयर आफ्टर, इसके बाद क्या होता है कि हिज राइट टू एजुकेशन इज सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। अब समझिएगा, स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट समझ सकते हैं आप। मैंने पहले बताया कि मान लीजिए अब इस तरह से जो अधिकार आप लोगों को मिल गया, बच्चों को जो मिला एजुकेशन, अब ये सब्जेक्ट एक प्रकार से लिमिट लगाता है स्टेट पर, किस किस मामले में? तो इकोनॉमिक कैपेसिटी पर, क्योंकि देखिए अब फ्री में एजुकेशन दीजिएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, टीचर्स की बहालियाँ होंगी और सारे तमाम व्यवस्थाएं देना पड़ेगा। तो इस तरह सरकार के इकोनॉमिक कैपेसिटी पर भी एक प्रकार से लिमिट लगाने के काम करती है, और डेवलपमेंट में भी आपका लिमिट लगाने का भी काम करता है एक प्रकार से देखा जाए तो। लेकिन एजुकेशन जरूरी है, एलिमेंट्री एजुकेशन पहले अभी तक इसीलिए नहीं लगाया जाता था क्योंकि ये डीपीएस में रखा गया था कि जैसे देश का संसाधन बढ़ेगा, स्टेट का संसाधन बढ़ेगा, लोगों को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। अभी जैसे अप टू 14 ईयर्स तक का है, हो सकता है कल दिन भविष्य में आने वाले टाइम पर सरकार के पास अच्छा खासा रेवेन्यू हो, इकोनॉमिक स्टेटस हो, तो वो बोल दिया जाएगा कि ग्रेजुएशन तक के लिए बच्चों को फ्री में एलिमेंट्री एजुकेशन और साथ साथ में हायर एजुकेशन भी मुफ्त में दिया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में, एजुकेशन पूरा फ्री भी हो सकता है। आगे क्या कहा जाता है कि इन दिस जजमेंट, अब इस जजमेंट में क्या करती है कि सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड करता है अर्लियर जजमेंट 1992 का। अब 1992 का जो जजमेंट था उसको ओवर रूल्ड करता है सुप्रीम कोर्ट, और क्या कहता है, विच डिक्लेयर, जो पहले डिक्लेयर किया गया था कि देयर वाज ए फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन अप टू एनी लेवल इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एजुकेशन लाइक मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 ईस्वी में कुछ बातें कहा था। क्या कहा था कि जो आपका फंडामेंटल राइट्स है आपका एजुकेशन पाना, और एजुकेशन पाने का मतलब है कि किसी भी लेवल का हो, चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन हो, प्रोफेशनल एजुकेशन में जैसे आपका मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। अब देखो दोस्त, फंडामेंटल राइट्स है तो हर एक स्टूडेंट चाहेगा, अरे यार मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं मेडिकल कर रहा हूँ, तो मुझे मुफ्त में मिलना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे इसमें ओवरराइड करते हुए क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप अब जो है आप एजुकेशन तो ले सकते हो, बट यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन तक ही आपका फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कहा जाता है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन में कहा जाएगा, ना कि आपका किसी भी हायर एजुकेशन के लिए, जैसे फॉर मेडिकल के लिए हो, इंजीनियरिंग के लिए हो। इस बात को ओवर रूल्ड किया गया किसके द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अर्लियर जो जजमेंट था हमारा, उसको ध्यान रखिएगा इस बात को। 1992 का जो जजमेंट था, जो उसमें जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसे क्या किया गया यहाँ पे, एक प्रकार से ओवर रूल्ड किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इन परसुएंस, क्या उद्देश्य से है कि आर्टिकल 21A द पार्लियामेंट इनेक्टेड द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड
कंपलसरी एजुकेशन। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं जो 6 क्लास से 14 क्लास तक के, उन लोगों को आर्टिकल 21 के तहत पार्लियामेंट में राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने की बात कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कंपलसरी एजुकेशन, यही बात यहाँ पे अभी देखा हम लोगों ने कि यहाँ पे चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, यही बात यहाँ पे इनेक्ट करके पार्लियामेंट ने बना दिया कानून। पार्लियामेंट ने क्या किया कि आपका 2009 में कानून बना दिया गया। क्या कानून बनाया गया कि आर्टिकल 21 के तहत कि पार्लियामेंट इनेक्टेड द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009। और इस एक्ट में क्या प्रोविजंस किया गया, एक बार डिटेल से देख लीजिए कि दिस एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू बी। क्या कहा जा रहा है कि हर एक चाइल्ड को यहाँ पे अधिकार है क्या करने का, प्रोवाइड एक सेकेंड रुकिएगा, प्रोवाइड फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटी इन ए फॉर्मल स्कूल विच सेटिस्फाई सर्टेन एसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। सेंस यहाँ पे क्या कह रहा है समझिएगा कि यह जो एजुकेशन एक्ट को लेकर के जो कानून बनाया गया, इस कानून में यह बात कहा गया कि जो भी स्टूडेंट हैं उन तमाम स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा फुल तरीके से, एक प्रकार से फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन, और इस बात को सेटिस्फाइड करते हुए रिक्वेटेबल के आधार पर कि सभी स्टूडेंट को एक प्रकार से फॉर्मल स्कूल जहाँ सर्टिफाइड करता हो, जहाँ से सेटिस्फाई करता हो कि सभी एसेंशियल नॉर्म्स को और स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता हो, उस स्कूल में बच्चों को क्या कहा जाता है कि फ्री में एजुकेशन मिलेगा, फुल टाइम एजुकेशन मिलेगा, एलिमेंट्री एजुकेशन। यह आपका लेजिस्लेशन के माध्यम से जो अमेंड किया गया है आर्टिकल 21A के तहत, और पार्लियामेंट इस कानून को बनाया है। दिस एलिमेंट इज एंकर्ड, और यह जो आपका लेजिस्लेशन है क्या बोलता है, बिलीव करता है किस बात पर, जो हम लोगों ने इस बात को बनाया, यह कहता है कि यह वैल्यू को बढ़ाता है, किसकी वैल्यू को, इक्वालिटी की वैल्यू को। हर एक स्टूडेंट को एजुकेशन मिलेगा अप टू 14 ईयर्स तक का, तो इक्वालिटी को ये इंश्योर करेगा, सोशल जस्टिस को इंश्योर करेगा, और डेमोक्रेसी को भी ये इंश्योर करेगा। यह बात का सोशल डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस को भी इम्प्रूव करने की बात कहा जाता है, इस बात को बिलीव करता है यह एक्ट। द क्रिएशन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन सोसाइटी, और यह भी बात कहा जाता है कि इस तरह का प्रावधान से, इस तरह के कानून से क्या होता है कि सोसाइटी में एक प्रकार से न्याय का और एक प्रकार से मानवता का भी और बेहतर चीज़ों का भी यहाँ पे आपको सोसाइटी देखने को मिलता है। कैन अचीव ओनली थ्रू प्रोविज़न ऑफ इंक्लूसिव एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल। इंक्लूसिव का मतलब है सभी को एक साथ एक जैसे मिलने का, प्रोवाइड करने का। एलिमेंट्री एजुकेशन सभी स्टूडेंट को मिलने से क्या होगा कि हमारा सोसाइटी का इंक्लूसिवनेस बढ़ेगा, और साथ ही साथ सोसाइटी का जो हमारा जस्ट है, ह्यूमन है सोसाइटी, वह भी हमारा क्रिएशन होगा। सोशल डेमोक्रेसी का इम्प्रूवमेंट होगा, सोशल जस्टिस का इम्प्रूवमेंट होगा, और साथ ही साथ लोगों का जो आपका इक्वालिटी का वैल्यू है वह भी एक प्रकार से इम्प्रूव होगा, ताकि हर एक बच्चों को 14 ईयर्स तक का एजुकेशन मिल सकेगा और कंपलसरी एजुकेशन मिल पाएगा। इस बात को लेकर के यहाँ पे सारी बातें आर्टिकल आपका 21A के तहत है। क्या क्या यहाँ पे स्टेट को प्रोविजंस दिया गया है, प्रोविजन एक बार देख लीजिए फटाफट जल्दी से, कि आर्टिकल 21 जो है वह कहता है कि आर्टिकल 21 के अंदर 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। और ये ओनली आपका एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर के है, हायर एजुकेशन के लिए नहीं है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 के माध्यम से इसको अमेंड किया गया था। फिर कानून कब बनाया गया था दोस्त, 2009 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इससे हमारा एक प्रकार से माइलस्टोन की तरह से इंश्योर होता है यह अमेंडमेंट, और अचीव करने में हेल्प करता है स्टेट को सभी बच्चों को एजुकेशन देने से। गवर्नमेंट जो डिस्क्राइब करेगी यहाँ पे, और ये एक प्रकार से लोगों के, सिटीजन के राइट के लिए एक रेवोल्यूशन है सेकेंड चैप्टर के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यह जो प्रावधान था पहले कहाँ पे था, तो आपका DPSP में था, आर्टिकल 45 में, जहाँ पे लिखा हुआ था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। बाद में क्या होता है कि ये इसलिए हम लोग इसको फंडामेंटल राइट्स में लेकर के आते हैं, ताकि DPSP तो हमारा इन्फोर्सेबल नेचर का नहीं होता है, लेकिन अब ये हमारा एक प्रकार से इसको स्कोप हो गया है जुडिशियल इंटरवेंशन का, यानी इन्फोर्सेबल नेचर का हो गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्त, तो कहा यह जा रहा है
कि दिस अमेंडमेंट चेंज, और इस अमेंडमेंट में चेंज किया गया आर्टिकल 45 में, और आर्टिकल 45 में भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वहाँ पे अब ये देखने को मिलेगा कि स्टेट के पास ये कोशिश करेगा कि प्रोवाइड करेगा चाइल्डहुड केयर स्टूडेंट को, बच्चों को चिल्ड्रेन को एजुकेशन देने का, कहाँ तक, तो जो भी स्टूडेंट का 6 ईयर तक का एज है, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह में जो सब चीज़ देखने को आपको मिलता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इट ऑल्सो एडेड न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज़, और फंडामेंटल एक ड्यूटीज़ भी जोड़ा गया है जो आपका आर्टिकल 51 में देखने को मिलेगा, 51A में देखने को मिलेगा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये कहा गया है कि इट शैल बी द, यह ड्यूटी होगा कि एवरी सिटीजन का इंडिया की टू प्रोवाइड करें अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ हीज चाइल्ड, अपने बच्चों को या किसी वार्ड को रखें उसको, जो स्टूडेंट या जो बच्चा आपका एज 6 से लेकर के 14 ईयर्स के बीच में है। 1993 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें कहा गया था फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्राइमरी एजुकेशन जो है आपका फंडामेंटल राइट्स होता है, और ये आपका इंश्योर करता है आर्टिकल 1 के तहत में, आर्टिकल 21 के तहत में, राइट टू लाइफ के अंदर। ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जितने भी चिल्ड्रेन है, एवरी चिल्ड्रेन और सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अंटिल द कंप्लीट ऑफ एज 14। यह बात कहा गया कि जो भी स्टूडेंट 14 ईयर्स तक के एज कंप्लीट नहीं किए हैं, 14 ईयर्स तक की एज तक को आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और एक प्रकार से यह जो प्रोवाइड किया गया है प्रावधान स्टूडेंट को, तो इस तरह से एक प्रकार से स्टेट के ऊपर भी बर्डन होता है, लिमिटेशंस लगाता है एजुकेशन इकोनॉमिक में, और इकोनॉमिक में जब बर्डन होगा तो उसके डेवलपमेंट में भी बर्डन हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल करता है अपने जजमेंट को, कौन सा जजमेंट को, तो 1992 में जो जजमेंट आया था उसके ओवर रूल करता है। उसमें क्या कहता था कि फंडामेंटल राइट्स हर एक सिटीजन का है हायर एजुकेशन तक का, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एजुकेशन को, जैसे मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन। लेकिन बाद में इस चीज़ को ओवर रूल्ड कर दिया गया, बोला गया कि नहीं, मेडिकल एजुकेशन में नहीं और इंजीनियरिंग में नहीं, बल्कि ओनली कंपलसरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए होगा। और इस संदर्भ में आर्टिकल 21A में पार्लियामेंट जो है जोड़ते हुए एनेक्ट करती है कानून को, जिसको बोलते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन हम लोग, एक्ट 2009। और इसमें क्या कहा गया है कि इस एक्ट के तहत में सभी स्टूडेंट को एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगा फुल टाइम और सेटिस्फैक्ट्री और इक्विटेबल इक्वालिटी, जहाँ पे जिस स्कूल में सारे चीज़ों को सर्टिफाइड किया जाता हो, एसेंशियल नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड्स को, वहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट में ये कहा जाता है कि इस तरह के प्रावधान से क्या बेनिफिट होता है दोस्त, तो ये होता है कि लोगों का जो आपका इक्वालिटी को इंश्योर करता है, सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है, डेमोक्रेटिक सोशल डेमोक्रेसी को भी इंश्योर करता है, और क्रिएशन करता है जस्ट एंड ह्यूमन सोसाइटी को, एक प्रकार से बेहतर सोसाइटी का और न्यायफुल तरीके का सोसाइटी का, ताकि हर एक स्टूडेंट को मिल सके अपॉर्चुनिटी एक इक्वल तरीके से और सभी लोग एजुकेशन ले सके, और इस तरह से इंक्लूसिव एलिमेंट्री एजुकेशन, ताकि इस तरह से एक संवर्धित या फिर डेवलपमेंट के लिए जो एजुकेशन होना चाहिए एलिमेंट्री का, वो सभी को प्रोवाइड हो सके। इस ऑब्जेक्टिव से हमने यहाँ पे राइट टू एजुकेशन को एडोप्ट किया था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारे कंटेंट आपको समझ में आया होगा, जो भी चीज़ें था आपको मैंने समझा दिया। आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।